हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ ऑब्सेशन ऑफ द सस्पेंस के पार्ट 7 को लेके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को हम। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन पैलेस के बाहर बारिश हो रही होती है। और ये बारिश तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है गाइस। मौसम का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। और हम हमारे सन प्रिंस को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है बहुत ही बुरे मूड के साथ। और हम देखते हैं कि हमारे सन प्रिंस के सामने बहुत ज़्यादा खून होता है। और हमारा जो जीना होता है वो छुप के ये देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है। वो अपने मन की करते हैं, फिर भी वो इतना अनहैप्पी क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तभी हमारा जिनो दूसरी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ये पेपीरियोस क्यों चुन रही है। गाइस, पेपीरियोस जो होता है वो मिशोर है ना, वहाँ पे मिलता है। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस इसको पेपीरियोस ही बोलते हैं। उसके बाद हमारा जिनो निको के पास आके बोलता है कि हे तुम, वो जो ह्यूमन फीमेल है वो कैसी है। फिर निको बताती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया, क्या आप लेडी रेडियाना के बारे में पूछ रहे हो। और फिर थोड़ी सी हेजिटेट करते हुए बोलती है वो अच्छी है। और फिर हमारा जिनो बाहर आता है और बोलता है वैसे कौन ही वाला सोच सकता है कि एक नॉर्मल इंसान स्वर्ग के पैलेस में बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। और फिर निको कुछ सोचती है और बोलती है शायद वो उतनी भी ज़्यादा खुश नहीं है। फिर हमारा जीना उससे पूछती है क्या उसने तुमसे ये बात कहने के लिए बोला, क्या उसने तुमसे कुछ कहा इस बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे अनहैप्पी बना रही है। और फिर हमारा सन प्रिंस अचानक से निको के पीछे आ जाते हैं और बोलते तुम ज़रूर निको होगी। और हमारी प्यारी सी सीधी सादी निको डर जाती है बहुत ही ज़्यादा। हमारे सन प्रिंस थोड़ा सा झुकते हैं और तभी निको डरते हुए बोलती है योर हाइनेस। और हमारा जिनो बोलते हैं कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता है योर हाइनेस। और हमारा सन प्रिंस थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते हैं कि कितना बदतमीज़ है, क्या तुम्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। और फिर हमारा सन प्रिंस बोलता है तुमने मेरे सामने रिनम पीने की हिम्मत की ताकि तुम खुद को रेडियाना के बारे में सोचने से रोक सको। बदतमीज, सच में ऐसा बोलते हैं हमारे सन प्रिंस। फिर हमें बताया जाता है रीनियम क्या चीज़ है। रीनियम एक मेंटल शील्ड क्रिएट करता है जो कि सल्फर और बहुत पुराना गोल्ड जो होता है उससे बनता है और इसमें एंशंट मैजिक भी होता है। ये जो शील्ड होता है रेनियम का, ये उसको पीने वालों को एक ऐसा पावर देता है जिससे वो अपने माइंड को ऑरटियों से रीड कराने से बचा सकते हैं। इससे उनका जो सोल होता है वो भी बिल्कुल सही रहता है ऑरटियों के डार्क गेज से बच के। फिर हमारी निको थोड़ी सी घबराते हुए बोलती है मैं बस थोड़ी सी चिंतित हूँ कि योर हाइनेस लेडी रेडियाना के बारे में चिंता करेंगे शायद से। इस बात को सुन के हमारा सन प्रिंस थोड़े से मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं तुमने हिम्मत करी इस बात को बोलने की। और फिर हम देखते हैं ओराटियो लेटा हुआ है, मतलब कि सोच रहा है या कुछ बता रहा है हमसे। और फिर मन में बोलता है कि क्या यही कारण है कि मैं इन कुछ दिनों से इतना इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं औराटियों के हाथों से नीले रंग का धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं वो निको पे ट्राई करता है। और निको बोलता है मैं निको, मुझे लेडी रेडियाना के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे लगता है लेडी रेडियाना कभी भी बैल्कनी से जंप मर सकती है। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि रेडियाना को फोर्सफुली खाना खाना पड़ता है और फिर उसको वो निकाल भी देते हैं।
वो पैलेस के चारों तरफ घूम भी नहीं सकती, क्योंकि योर हाइनेस ने चारों तरफ गार्ड करके रखा है। आई विश कि मैं लेडी रेडियाना की हेल्प कर पाती, पर चैम्बरइन जिन्होंने मुझे वार्न किया है कि मैं अगर कुछ भी करती हूँ तो हिज हाइनेस के बैड साइड में जा सकती हूँ, और उसके वजह से मेरी जो घर है उसको वो जला देंगे, ज़मीन से लेके आसमान तक। लेडी रेडियाना बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हिज हाइनेस थर्ड प्रिंस से डरते हैं, पर फिर भी फोर्सफुली उन्हें स्माइल करना पड़ता है। निको, और उसके बाद वो कुछ कह नहीं पाती और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। और फिर हमारा निको इरिटेट होते हुए बोलते हैं कि क्या यही वजह है कि इन पास्ट महीनों से यहाँ पे इतने ज़्यादा थंडर गिर रहे हैं? क्या उस इंसानी लड़की ने आपको गुस्सा दिला दिया? और फिर हमारा सन प्रिंस निको से बोलता है कि इस परी की सारी मेमोरीज को मिटा दो और मुझे और भी ज़्यादा बहुत सारे पेपियर्स ला करके दो। तीनों नीचे गिरा हुआ पेपियर्स को देखते हुए हमारे सन प्रिंस से बोलता है कि आपको और भी ज़्यादा पेपियर्स चाहिए योर हाइनेस। हमारा सन प्रिंस बोलता है कि हाँ, ये श्योर करना कि उसकी पूरी रूम पेपियर्स से भर जानी चाहिए। हमारा दिनो हमारे सन प्रिंस से कहता है कि ये किस तरीके का ऑब्सेशन है उस लड़के के प्रति योर हाइनेस। आपकी फैमिली इंक्वायरी कर रही है कि आपने अभी तक अपनी वर्जिनिटी खोई है या फिर नहीं। मैं एक रॉक और एक हार्ड प्लेस के बीच में फंस चुका हूँ योर हाइनेस। हमारा ओराटियो थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जाओ और जाकर उनको प्रूफ दिखा दो कि मैंने फाइनली किसी को बेड पे लेके गया हूँ। और फिर हम देखते हैं हमारी रेडियाना को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, और वो बैल्कनी में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है मेरा अंत बिल्कुल ऐसा ही है, चल रही हूँ लेकिन ऑलमोस्ट मर चुकी हूँ। मैंने भूख से लड़ाई की है पूरी लाइफ, बस मैंने मांगा था एक बूंद पानी। अपनी दिमागी संतुलन को खोते हुए मैंने घास को भी उखाड़ा है ग्राउंड से। अब मेरे पास एक कंफर्टेबल बेड है जिन पे मैं सो सकती हूँ, और बहुत सारे डिलीशियस फूड्स है जिनको मैं खा सकती हूँ। तो फिर मैं अभी भी क्यों एक रीज़न ढूंढ रही हूँ कि जिसके सहारे मैं जी सकूँ, क्यों? और फिर हमारी रेडियाना सोचने लग जाती है और उसके मुंह से अचानक से निकलता है फ्रीडम। और फिर अपने मुंह को पकड़ते हुए वो मन में सोचती है मुझे इतना लेविश लाइफ नहीं चाहिए था, मुझे बस चाहिए फ्रीडम। ये एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को कोई भी स्लेव बिल्कुल भी नहीं पा सकती। और फिर वो सोचती है उसके माँ ने एक बार उससे कहा था रेडियाना तुम एक दिन फ्री हो जाओगी, मैं अगर मर भी गई तब भी मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगी और तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगी जो सब कुछ मैंने किया है, अंधेरे के अंदर एक रोशनी की तरह। अब हमारी रेडियाना बोलती है आपने झूठ बोला था मदर। तब कोई आके रेडियाना से बोलती है देखिए लेडी रेडियाना, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारी क्यूट सी निको होती है, और वो उसके हाथ में बहुत सारे पेपरोस होते हैं और वो बोलती है कि गेस कीजिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। और तभी लेडी रेडियाना थोड़ी सी हेजिटेट करते हुए बोलती है बट निको, हिज हाइनेस को पता चल जाएगा कि तुमने मेरे लिए पेपरोस लाए हैं, तो फिर तुमको वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि हमारा जो सन प्रिंस ओराटियो होता है वो ऑलरेडी हमारे रेडियाना के पीछे ही खड़ा हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी उसको परमिशन दे दी है। पेपिडियोस, यार कितना हैंडसम लग रहा है ये। तो बाय बाय गाइस, ये स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ यार कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।